नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एक शिक्षक हैं और विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो कई बार शिक्षक के सामने ये परिस्थिति आ जाती है, ये स्थिति उत्पन्न होती है कि जो पाठ पढ़ाना है कितने दिनों में ख़त्म करना है, और ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, आपकी भी अपनी संतुष्टि हो जाए कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है बच्चों को, तो कितने दिनों में और कैसे पढ़ाना है, इसके संबंध में एक छोटा सा नोट्स तैयार किया। तो शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ाना है। जैसे देखिए, एक कुशल शिक्षक होने के नाते आपका ये प्रयास रहना चाहिए कि आप पूरे पुस्तक को सभी बच्चों को अच्छे से समझाते हुए एक वर्ष के अंदर ही पूरा करवा दें। क्या मतलब कि 12 से 20 अध्याय के बीच ये उसका विषय सूची होता है, जो कि आपको एक वर्ष में पढ़ाना होता है। तो सबसे पहले उसको विभाजित कर लेंगे हम अपने एक साल 12 महीने में आप 3 महीने छुट्टी मान लीजिए कि अन्य कारणों से विद्यालय में छुट्टी होती रहती है। आप 9 महीने में उसको विभाजित कर लीजिए उतने पाठों को, उसके बाद पढ़ाना और आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे पढ़ाना है, और मुझे लगता है ये तरीका सबसे लाजवाब है और आपको बहुत मज़ा आएगा ऐसे पढ़ाने में। बच्चे भी पढ़ेंगे और आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। शिक्षक जो है सबसे पहले सभी पाठ को 13 से 14 दिन प्रति पाठ के आधार पर विभाजित कर लें, क्योंकि अगर हम 15 दिन मानते हैं एक पाठ को, 2 पाठ को हम मानते हैं, एक महीने में हम 2 पाठ बच्चों को कंप्लीट करवाएंगे। तो एक महीने में लगभग एक माह में 4 रविवार आ ही जाता है। उसको हम मैनेज करते हैं, 13 से 14 दिन में हम एक पाठ को कंप्लीट करवाएंगे बच्चों को। और पूर्ण रूप से किस दिन क्या पढ़ाना है वो देखें। प्रथम दिन जो है आप क्रम से समझिएगा, प्रथम दिन क्या क्या पढ़ाएंगे, फिर दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे, वैसे समझना है आपको। प्रथम दिन बच्चों को अगर श्लोक पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं या कहानी पढ़ा रहे हैं, तो स्वयं से पढ़कर बच्चों में अर्थबोध करते हुए समझाना है। उसी दिन अंत में 15 मिनट शेष बचाते हुए पढ़ाए हुए पाठ को वर्ग के 4 से 5 बच्चों को पढ़ने और अर्थबोध करने को कहेंगे, क्योंकि सभी बच्चे को तो एक दिन है नहीं कि एक दिन में से बच्चे पढ़ लेंगे, तो 4 से 5 बच्चे को कहेंगे पढ़ने के लिए। अगर फिर भी समय बच जाए तो शिक्षक फिर से उस पाठ को पढ़कर अर्थबोध कराएंगे बच्चों को। और अंत में जब जाते जाते पाठ से संबंधित शब्दार्थ को लिखकर याद करने का होमवर्क देंगे। देखिए, होमवर्क देना नहीं भूलना, होमवर्क तो देना ही देना है, बहुत आसान होमवर्क देना, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो है अन्य विषयों की भी जिम्मेदारी होती है, खेलना होता है, सोना होता है, तो आपको आसान सा होमवर्क देना है बच्चों को। तो पाठ से संबंधित शब्दार्थ को लिखकर याद करने का होमवर्क देंगे पहले दिन। फिर दूसरा दिन जो है पूर्व के दिनों से शेष बचे हुए बच्चों को पुनः 4 या 6 बच्चों को, 4 से 6 बच्चों को पाठ पढ़ने व अर्थबोध कराने को कहेंगे। जो पाठ आपने पढ़ाया है उसको आप फिर से 6 बच्चों को उठाएंगे और बोलेंगे आप पाठ पढ़िए और अर्थ बताइए, जो मैंने कल पढ़ाया था उसी को बताइए आप। और फिर बच्चों के पढ़ने के बाद शिक्षक यानी आप खुद स्वयं से उस पाठ को पढ़कर सुनाएंगे फिर से। अगर आपने प्रथम दिन ही पूरा पाठ को पढ़ लिया था तो फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। अगर प्रथम दिन उस पाठ का कुछ शेष छूट गया था, पूरे पाठ को नहीं पढ़ाए थे, तो आगे क्रमशः उस पाठ को पढ़ा के पूरा करेंगे। तीसरे नंबर पे कि जो फिर बच्चा होमवर्क करके लाया है, जो आपने शब्दार्थ याद करने को दिया था पहले दिन, उनसे मौखिक पूछेंगे और अगर संभव होगा तो उनसे लिखवाएंगे भी। और ये जरूरी नहीं कि आप एक दिन में सही बच्चों का होमवर्क आप चेक कर लें, क्योंकि उतना समय आपके पास पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाना भी है और कुछ बच्चों का चेक करना है। अब आप कहें कुछ बच्चों का चेक करेंगे तो वो फिर मुश्किल वाले मतलब कि ये अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा चेक नहीं किए, उसके लिए मैंने आगे हल बताया है कैसे करना है उन सबों को। जो बच्चे होमवर्क करके लाए हैं, जो लाए हैं, सब तो करके लाते नहीं है अक्सर बच्चे, और जो लाए हैं पहले उनसे हाथ खड़ा करके उनसे मौखिक पूछ के और संभव होगा तो लिखवाएंगे भी। और जिन बच्चों से आपने होमवर्क पूछ लिया है, शिक्षक जो होमवर्क पूछ लिए हैं, उन बच्चों का नाम और क्रमांक लिख लीजिए एक पेज में, या किसी तेज बच्चे को बोलिए जो आज होमवर्क जिससे पूछ रहे हैं उसका नाम और क्रमांक लिखकर उनको दे देना क्लास से जाने वक्त, ताकि जो शेष बचे हुए बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क याद नहीं किया या नहीं बनाया या नहीं लिखा था, उस पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा कि अगला दिन वो भी होमवर्क अपना याद करके आएगा, लिख कर लाएगा। और दूसरे दिन जो है होमवर्क में पुनः पाठ को पढ़ने, उस शब्दार्थ को लिख कर लाने को कहेंगे। फिर से कहीं लिख कर लाने और पाठ को पढ़ के लाने, शब्दार्थ को लिख कर लाने। और जिन बच्चों का आपने चेक कर लिया तो कर लिया आज, जिन बच्चों का चेक आज नहीं हो पाया उन बच्चों को हिदायत देके जाना है कि आपकी कॉपी में 2 बार शब्दार्थ लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने जो कल दिया था पहले दिन उसका भी और आज जो दे रहे हैं उसका भी आपका शब्दार्थ लिखा हुआ होना चाहिए। कल आपका चेक होगा। ऐसे फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और वो फिर से याद करेंगे, जो नहीं किए थे वो फिर से कर लेंगे। तीसरे दिन जब आप वर्ग आएंगे तो जो बच्चे शेष बचे हुए थे जिनका होमवर्क आपने नहीं सुना था, उनका होमवर्क आप सुनेंगे और कॉपी चेक करेंगे। उसके बाद कमज़ोर छात्र, जो आपको लग रहा है वर्ग में कुछ कमज़ोर छात्र हैं, 1, 2, 4, उस छात्र को पाठ आपने जो पढ़ाया है उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पढ़ो पढ़ो, हम हैं बताएंगे, ऐसा करके आपको प्रेरित करना है।
होमवर्क में उस पूरे पाठ को, जो कविता या कहानी आप जो पढ़ा रहे हैं, उसी पाठ को आप होमवर्क में बोलिएगा कि सुंदर अक्षर में लिख कर लाना है आपको इस पूरे पाठ को। अगर श्लोक है तो श्लोक अच्छे अक्षर में आप लिख के लाइए, या कहानी या कविता जो है उसको आप पूरा करके लाइए, या आप होमवर्क देंगे आप तीसरे दिन। और चौथे दिन जो है सभी बच्चों का होमवर्क कॉपी उसके स्थान पर जाकर ही चेक करें। देखिए, अगर जाने का जगह नहीं है, मतलब तो कंजस्ट एरिया है, सकरा एरिया है, तो फिर अगर आप बच्चों के पास नहीं जा सकते हैं, उस स्थिति में बच्चों का कॉपी जमा करके आप चेक कर लें। अगर आप बच्चों के पास जा सकते हैं उनके स्थान पर, तो उनके स्थान पर जाकर ही कॉपी चेक करें आप, ठीक है। और उसकी जो कॉपी चेक हो जाए तो उस वर्ग में बच्चों का 3 से 4 बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए, बनाने को कहिए। और जब बच्चों का ग्रुप बन जाए तो शब्दार्थ जो आपने दिया था होमवर्क और पाठ कविता जो है उसको याद करने को कहे कि क्लास में ही याद कीजिए, अभी बैठ के ग्रुप बनाकर। और शिक्षक जो हैं वे स्वयं से बच्चों की निगरानी करेंगे जब बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ रहे हों, याद कर रहे होंगे तो। और कठिन शब्द अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या कठिनाई हो रही है पढ़ने में, उसको समझाने में मदद करेंगे। ये चौथा दिन का आपका ये है। और फिर चौथा दिन जो है आप होमवर्क में देंगे श्लोक या कविता या कहानी जो है उसके शब्दार्थ को अंतिम चेतावनी देना है चौथे दिन, कि आप लोग में से सभी को याद करके आना है। जितने छात्र हैं सब याद करके आएंगे चौथे दिन। हाँ, अगर कोई पाठ में कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो बोलिए अर्थबोध हम पूछें कल कहानी का क्या आशा है, क्या कहने का, इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं, और कहानी से संबंधित या कविता से संबंधित शब्दार्थ को याद करेंगे। ये आखिरी चेतावनी है चौथे दिन। ऐसा करके होमवर्क को आप बोलेंगे कि आप लिख कर याद करके लाएं। ये चौथा दिन आप कर देंगे, यानी चौथे दिन आपका पाठ और शब्दार्थ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। पाँचवें दिन जो है बच्चों का होमवर्क कॉपी जमा करवा लें। जब बच्चे आएंगे, जो अंतिम चेतावनी जो दिए थे आपकी, आप लोग लिख कर लाना है, याद पूछेंगे, उसका होमवर्क कॉपी जमा कर लें। और पिछले दिन की तरह ही जो बच्चे ग्रुप बनाकर पाठ को याद कर रहे थे, शब्दार्थ याद कर रहे थे, फिर से आप पुनरावृत्ति करने को, फिर से आप ग्रुप बनाइए, फिर से याद कीजिए। ये क्लास वर्क रहेगा। और तब तक आप जो है बच्चों का होमवर्क आप कॉपी जाँच कर लें। फिर जो है उस जो पाठ पढ़ाए हैं उस पाठ से संबंधित व्याकरण जो है उसको बोर्ड पर लिखकर समझाएं। और ध्यान रहे कि आपको व्याकरण की गहराई में जाकर नहीं समझाना है। जो विषय में जो पाठ पढ़ाए उस विषय में जो व्याकरण दिया हुआ है, ठीक है, कि तो बस उसी को समझाना है। अब डिटेल नहीं कि ये संधि है तो संधि में जो है स्वर संधि है या विषय संधि, पूरे डिटेल नहीं जाना है, ऊपर ऊपर। हाँ, ये स्वर संधि है, स्वर संधि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या नियम है, वो जाइएगा तो बच्चे भूल जाएंगे। बस स्वर संधि है, ऐसे ऐसे पहचान लो, ये अगर ऐसे आ जाए तो समझ लेना स्वर संधि है, हाँ, या फिर दीर्घ संधि है, ऐसे समझा देना है मोटे तौर पर। पूरे गहराई में संधि को ही नहीं पढ़ाने चलना है, ठीक है। तो व्याकरण को ऊपर से ही उसके सौंदर्य और मूल रूप को समझाना है, पाठ से संबंधित व्याकरण को। फिर होमवर्क देना है पाठ से संबंधित लिखित सभी प्रश्नों को बच्चों से स्वयं करके दिखाने को कहना है। आपने पाठ पढ़ा दिया, शब्दार्थ याद करवा दिया, व्याकरण जो पाठ से संबंधित को समझा दिया। अब आज 5वें दिन जो होमवर्क देंगे आप, उस दिन जो बच्चा जो प्रश्न उत्तर है बुक पुस्तक में उसको बच्चों से स्वयं करके लाने को कहेंगे। आपने हमने पढ़ा दिया आपको, आप स्वयं से करके लाइए। और जो छठे दिन क्लास में पहुँचेंगे तो जो भी प्रश्न उत्तर वो करके लाए हैं सबको बोलिए कॉपी निकाल लो अपना जो करके लाया है। और फिर आप अपने स्तर से सही उत्तर उस प्रश्न का आप ब्लैक बोर्ड पर करवाएंगे। और जो बच्चे होमवर्क किए हैं, क्योंकि सभी नहीं करेंगे इतना तो है, जो किए हैं वो चेक करें। अगर गलती है तो फिर आप जो बोर्ड पर लिखवा रहे हैं वो भी लिखें, और जो नहीं किए हैं वो तो लिखेंगे ही प्रश्न उत्तर को जो आप करवा रहे हैं। तो इससे बच्चे जो होमवर्क किए हैं वो चेक भी कर लेंगे, और जो नहीं लिखे हैं वो सही उत्तर को कॉपी में लिख भी लेंगे। और उस दिन छठे दिन जो है आपको अपना 10 मिनट शेष बचा कर रखना है, ताकि बच्चों का जो CW कॉपी जो है वो चेक कर लें कौन सा बच्चा जो है जो हम लिखवाएं अभी प्रश्न उत्तर को वो करके लाया है या नहीं, ऐसा आपको करना है। और फिर होमवर्क देना है लिखा हुए प्रश्न उत्तर को फेयर करने को। अगर आपने 4 प्रश्न 3 प्रश्न जितना प्रश्न आप उस दिन आप करवा चुके हैं उसको बोलिए कि आप फेयर करके लाइएगा। याद नहीं करना, फेयर कीजिए अभी। और ऐसे ही 7वें 8वें और 9वें दिन तक आपको ये छठा दिन वाला प्रश्न उत्तर को लिखवाना है, और फिर कॉपी चेक करना है और फेयर करने को कहना है। ये 6 से लेकर 9 दिन तक, 6, 7, 8, 9 4 दिन तक आप प्रश्न उत्तर और फेयर करने के लिए बच्चों को कहेंगे। और फेयर करने के क्रम में बच्चे उनको अपने आप ही याद होता चला जाएगा, ठीक है। और जो है जब 7वें 8वें 9वें दिन वाला जो है आप बता दिए, आपको फिर से वही पुनरावृत्ति करना 6 दिन वाला। और 10वें दिन आपको जो है अंतिम रूप से सही बच्चों का फेयर कॉपी जो आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन आंसर के साथ प्रश्न उत्तर अर्थबोध शब्दार्थ सब कंप्लीट कर लिया, उसका पूरा फेयर कॉपी चेक कर लेंगे कौन बच्चा बनाया है। वो उस दिन वार्निंग देकर 9वें दिन ही वार्निंग देना है, और 10वें दिन आपको पूरा निरीक्षण कर लेना है।
और आप निरीक्षण करेंगे बच्चों का कॉपी, और तब तक बच्चों को कहेंगे कि आप जो रफ कॉपी में आपने लिखा है प्रश्न उत्तर, उसको मन ही मन याद कीजिए क्लास में। और जो बच्चा याद कर रहा है, तब तक कुछ बच्चे पहले ही याद कर चुके होंगे, उससे सुनेंगे, और अगर वो पहले से याद कर चुके हैं तो अन्य जो बच्चे हैं उनकी सहायता को बोलेंगे, आप उस ग्रुप में जाइए और उनको जो पढ़ने में दिक्कत है या नहीं समझ में आ रहा है उसको बताइए और याद करने में सहायता कीजिए। ये सब क्लास में ही करवाना है। और फिर आपको होमवर्क में प्रश्न उत्तर को ही याद करने के लिए देना है कि आप प्रश्न उत्तर को कल याद करके आएंगे। 11वें और 12वें दिन बच्चों का एक डाउट कक्षा लें, क्या कठिनाई हो रही है बच्चों में उस पाठ से संबंधित, और वर्ग में ही फिर बच्चे बच्चों को याद करने के, जिस बच्चे में कोई कठिनाई हो रही है उस पाठ समझने में, पढ़ने में, उस बच्चे का कक्षा लें, डाउट कक्षा लें। कोई अब्सेंट रह गया तो उसको भी समझा दें फिर से, और जिस छात्र को याद हो गया है उसे अन्य बच्चों की सहायता करने को कहें। मतलब आपको होमवर्क में पूरा प्रेशर नहीं देना है कि आप करके ही लाएं, बच्चा करके ही लाए। जो नहीं किया वो क्लास में ही करेगा, क्लास में ही याद करेगा। अगर फेयर नहीं किया तो क्लास में ही फेयर करेगा, लेकिन करवाना है सही बच्चों से। 13वें दिन जो है शिक्षक फिर से एक बार रिकैप करेंगे उस पाठ को, संक्षिप्त में फिर से पढ़ाएंगे उस पाठ को, और अंतिम रूप से पूरा भावार्थ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, व्याकरण सबको संक्षिप्त रूप से समझा देंगे। और फिर 13वें दिन जो होमवर्क देंगे वो फिर अगले पाठ, अगर आप पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं तो पार्ट 2 को, दूसरे पाठ को जो है, द्वितीय पाठ को आप घर से बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे। और फिर से आप इसी तरीके से जो मैंने 13 दिन का बनाया है, किस दिन क्या करना है, तो इसी तरीके से आप बच्चों को फिर दूसरे पाठ का भी अध्ययन कराएंगे। इससे बच्चों का जो है बच्चे स्वयं से याद भी कर लेंगे, शब्दार्थ भी याद कर लेंगे, पाठ बोध भी हो जाएगा बच्चों को, ठीक है, फेयर भी हो जाएगा इतने दिनों में, प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जो अब मैंने 13 दिन का बनाया है, इसमें आप शिक्षक के हैसियत से आप देखें तो बहुत आपको पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, बच्चे को समझाना भी आसान हो जाएगा, और बच्चे के दृष्टिकोण से बच्चे भी आसानी से इसके बिना कोई बोझ का, बिना कोई प्रेशर का, वो दबाव का, आसानी से याद और लिख लेंगे। तो एक पाठ को आप 13 दिन से 13-14 दिन तक आप ले जाइए, और जो कहानी हो, कविता हो, आसानी से 13 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अभी चाहते हैं कुछ सुधार की आवश्यकता है या कुछ लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है ये बेहतरीन है। और मैंने जो ये वीडियो बनाया है जो आप 1 से लेकर 13 दिन तक का, अगर आप चाहें कि इसका PDF आपको उपलब्ध हो जाए तो अबाउट सेक्शन में जाइए, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे एक व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक का, तो व्हाट्सअप पे आप लिंक कीजिए और मैसेज कीजिए कि ये आपको PDF में पूरे दिनचर्या जो 13 दिन का है, क्या कैसे पढ़ाना है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूँगा पूरी PDF को, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ाने में भी आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।